नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। भूतों का गांव एक दूरस्थ गांव है जिसका नाम निशब्द कॉलोनी है। इस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए सड़क बहुत खतरनाक होती है। यहां आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव भयानक रहे हैं। गांव के चारों ओर एक पुराने घर में एक पुरानी खिड़की टूटी हुई है और उस घर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं। कमरे में एक झंडा है जो हर रात खुला रहता है। गांव के लोग मानते हैं कि यह झंडा मायावी है। राधिका, जो गांव में नई आई थी, इस घर के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय करती है। वहां रात में उसे कई व्यक्तिगत अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो उसे बहुत डराते हैं। जब राधिका उस घर में पहुंचती है तो उसे अचानक एक भूतिया अनुभव होता है। एक लंबे थैले में खून जैसा कुछ दिखाई देता है। वहीं एक छोटे बच्चे के साथ कुछ प्राचीन पेंटिंग्स भी होती हैं। वह बच्चा कहता है, हाँ, यहाँ भूत है, इसे राम बाबू कहते हैं। उसकी बातों को सुनकर राधिका सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अंततः वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने का निर्णय लेती है। एक शाम राधिका अपने दोस्तों रम्या, श्रविक और सुरेश के साथ लौटती है। सब मिलकर घर के अंदर जाते हैं। अचानक वे एक गिरी हुई दीवार पर बैठ जाते हैं। तभी कड़ी आत्माएं एक दरवाजे के बाहर आ जाती हैं। कृपया कोई बाहर ना जाए, वे चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। राधिका और उसके दोस्त भूतों के बारे में और जानकारी निकालने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं। जो कुछ भी वे सुनते हैं वह सब मायावी लगता है। एकमात्र माया जाल रामायण के पुनर्जन्म के बारे में पता चलता है। इसके साथ राधिका उस घर के आसपास के दस्तावेज और पुरानी किताबें पढ़ने लगती है। वह रामायण के बारे में कुछ अनकही कहानियां जान लेती है। राधिका और उसके दोस्त राम बाबू से पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए एक पुरानी कविता में वर्णित जादू की प्रक्रिया को समझते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं। अंत में वे उस अदृश्य शक्ति का सामना करते हैं। एक दिन उनके प्रयास सफल होते हैं। राम बाबू को शांति मिलती है। उसके पूर्व जन्म की पीड़ा एक विशेष दस्तावेज से मुक्त होती है। इस प्रकार निशब्द कॉलोनी के सभी लोग फिर से सुखपूर्वक जीने लगते हैं। यह कहानी उस आत्मा की मेहनत की गवाह है जो अपने घर लौटने के लिए मायावी तरीकों का प्रयोग करती है। जब लोग गांव में शांति का अनुभव करने लगते हैं, राधिका और उसके दोस्तों को एक नया अनुभव का सामना करना पड़ता है। जब पिशाच उस पुराने घर में लौटने लगते हैं तो गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गांव के लोग अब कहते हैं, रात के समय कोई बाहर मत निकलो, एक बुरा बिल्ली का भूत यहाँ घूम रहा है। गांव के बड़े लोग भी चिंतित हो जाते हैं। एक रात राधिका और उसके दोस्त सच्चाई को जानने के लिए जंगल में जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऐसी वस्तु का सामना करना पड़ता है जो एक जादुई पौधे की तरह प्रतीत होती है। इसके बाद वे सोचते हैं कि हमें उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राधिका और उसके दोस्त उस पुराने कागज को देखना चाहते हैं जो भूमि पर मिला था। एक प्रदर्शन में उन्हें एक पुराना कागज मिला जिसमें अद्भुत कथाएं थीं। इस कागज में समय के समांतर आयाम और चीन की प्राचीन कहानियों के बारे में बातें थीं। उन्होंने इस कागज को टुकड़ों में तोड़कर खोजने की कोशिश की। उन्हें और अधिक समझ में आने लगी और जादुओं के बारे में और भी जानकारी मिली। पुरानी वस्तुओं को एकत्र कर एक पूजा आयोजित की गई जो कि निशब्द कॉलोनी के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। उस लड़के राम बाबू के पूर्व जन्म की घटनाओं के परिणाम स्वरूप जादुई काव्य की उत्पत्ति होती है। इसके बाद उन्होंने निशब्द कॉलोनी में दूसरे जादू समूह को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह उनके सफल होने की दिशा में ले जाता है। राधिका और उसके दोस्त निशब्द कॉलोनी के साथ साथ प्राचीन काल में जाते हैं जहां उन्हें एक रहस्यमय जादूगर का सामना करना पड़ता है। इस जादू के साथ अंगूर की वाइन और 14 साल पुरानी मलाई से उन्हें वहां से निकलने के लिए सभी को परीक्षण से गुजारना होगा। घटनाओं के घटित होते ही जादू का अराजकता समाप्त होता है। सचमुच निशब्द कॉलोनी में शांति की वापसी होती है।
भूतों की आत्माएं खुशी से रहने लगती है। तब गांव के सभी लोग आंसुओं में खुशी का अनुभव करते हैं। राधिका और उसके मित्रों ने अपने सफर में साहस और दृढ़ता दिखाई, जिससे उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिली। इस कहानी में राधिका और उसके मित्रों ने अपनी सामूहिक शक्ति और साहस का उपयोग करके एक आत्मा के साथ लड़े और जीत हासिल की। जीवन में हर संघर्ष के लिए एक सबक होता है और सहायता करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गांव के लोग फिर से एकजुट होकर रहने लगे। राधिका और उसके मित्र निशाब्द कॉलोनी में उसी पुरानी जादू को खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे राम बाबू की मदद से पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानने लगते हैं। इन ग्रंथों में रात के समय एक हाथ को पकड़ने से वह जादू काम करने लगता है। यह जानकर वे सभी एकजुट होकर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लेते हैं। एक रात उन्होंने सभी के चारों ओर एक प्रकार की पूजा शुरू की। पुराने घर के दिनों में आए जातीय जादूगर से मदद मांगने के लिए मंत्र पढ़ा गया। हालांकि जादूगर के अचानक ही माया संसार को छोड़ने के समय एक मोहर सभी पर प्रभाव डालती है। पुराने घर का दौरा करते समय राधिका ने बहुत डर का अनुभव किया। वह परिवार को अपने प्रयास के लिए तैयार करने की प्रक्रिया से गुजरने लगी और सभी की आंखों में चमकती हुई चिरागों की कार्रवाई शुरू हो गई। राधिका, श्रविक, रम्या और सुरेश ने एक नाटक के बंधन को अगले दिन होने वाले कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करने का विचार किया। जादूगर की जादुई पकड़ सभी पर पड़ने लगी। घटनाओं ने एक संपूर्ण मिश्रण बनाया। जादू की अलौकिक शक्तियों को राधिका, श्रविक, रम्या और सुरेश ने प्रेम पूर्वक चुनौती देने का निर्णय लिया। आखिरकार सभी व्यवहार समाप्त हो गए और एक अद्भुत ठंडा अनुभव हुआ। सबके लिए जादू का अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। यह सुंदर अंत में समाप्त हो गया। जादू की पहचान के समय वास्तव में निशब्द कॉलोनी में शांति की पुनर्स्थापना महत्वपूर्ण साबित हुई। अब भूतों की आत्माएं खुशी से जी रही है। तब गांव में सभी लोग खुशी के आंसू का अनुभव कर सकते हैं। राधिका और उसके मित्रों ने अपने यात्रा में साहस को प्राप्त किया, जिससे नए भूतों का सामना करने की शक्ति मिली। इस कहानी में दूसरों के साथ मिलकर संघर्ष की ताकत और आंतरिक शक्ति की महत्ता दर्शाई गई है। हर एक दोस्ती, सहायता और संबंध के विस्तार के माध्यम से जादू एक सत्य में बदल सकता है। प्रत्येक अनुभव जीवन के पाठ सिखाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों के बीच का बंधन आवश्यक होता है। राधिका और उसके मित्रों ने निशब्द कॉलोनी में सुखद समय बिताया, लेकिन जादुई घटनाएं पूरी तरह समाप्त होती नहीं लग रही थीं। राम बाबू की पूर्व जन्म की कहानियां काफी हैं, फिर भी जादूगर की पहचान से जुड़ी कठिनाइयां अभी भी रहस्य बनी हुई थीं। एक दिन राधिका, श्रविक, रम्या और सुरेश म्यूजियम जाने की योजना बना रहे थे। तभी उन्होंने एक संदेश खोज निकाला। यह एक प्राचीन किताब में खूबसूरती से लिखा गया था। उस संदेश में जब वे गहरी नींद में जाते हैं, तब जादूगर के जादुई संकट को समाप्त करने का समय बताया गया था। संदेश एक एक करके उनके विचारों को चुनौती देता है और वे अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने निशब्द कॉलोनी और उसके आसपास की प्रकृति में और भी अज्ञात सच्चाइयां खोजने का निश्चय किया, जिससे उन्हें और बड़े घटनाक्रमों को जन्म देने की संभावना हो। इस बार उन्हें जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। राधिका और उसके मित्रों ने उस पुरानी मंत्र का अर्थ स्पष्ट करना शुरू किया और जो भी उन्होंने सीखा, हर श्रेणी में उसका सामर्थ्य दिखाई दिया। जितना भी जानकारी मिली, ऑल निशब्द कॉलोनी में जादुई शक्तियां फिर से सक्रिय हो गईं। जादूगर ने उन पर अपनी शक्ति को फिर से भयानक ढंग से स्थापित कर दिया। रहस्यमय रूप से लोग और प्राणियां सड़क पर घूमने लगीं, जादुई मोहजाल में बंधी हुई। राधिका और उसके मित्रों ने इस जादूगर की अदृश्य शक्तियों को पार करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उन जादुई बलों का मुकाबला करने के लिए तैयारी की। दोहराए गए गीतों में समाहित शक्ति को पहचानते हुए
उन्हें कठिन संघर्ष करने का फैसला किया। एक रात उन्होंने जादूगर के खिलाफ एक निर्णायक प्रयास किया। उन्होंने अपनी गतिविधियों का परिचय देते हुए इस खतरे का सामना किया। इस समय डरावने क्षण में भयानक संघर्ष ने जादू के सिद्धांतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस घटना ने निशब्द कॉलोनी में पूर्ण शांति की स्थापना की और जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का अंत किया। पूरे गांव में फिर से एक नई शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जादू की प्रथा भी समाप्त हो गई। लोगों के कठिन समय में एकजुटता का महत्व समझाया गया। मानवीय संबंधों के बल से जादू एक खोज में युवा पीढ़ी को आकर्षित करता रहा। राधिका और उसके मित्रों ने जादूगर का सामना करते हुए जो पाठ सीखा वह सामंजस्य और एकता का था। लोगों के बीच रिश्ते, स्नेह और सहयोग अधिक गहरे हो गए। जादू के खिलाफ उनकी लड़ाई ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को उस जादू के चंगुल से मुक्त किया। शांति की स्थापना के बाद निशब्द कॉलोनी को नई जिंदगी मिली। लोग सावधानी से रहने लगे और अतीत से सीखे गए पाठों को अपनाने लगे। तब गांव में होने वाले सभी कार्यक्रम आनंद पूर्वक आयोजित हुए और पुराने घर को महिलाओं के समुदाय में परिवर्तित कर दिया गया। राधिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर निशब्द कॉलोनी में शांतिपूर्ण जीवन बिताती रही। वे वहां नए सपनों को देखने लगे, साहसिक यात्राओं में भाग लिया और गांव में खुशियां बांटने लगे। नाटकों में बने उनके बंधन उनके समाज में मजबूती से खड़े थे। राम बाबू इन कहानियों की सहायता से अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता है। राधिका और उसके मित्र जीवन में उन पाठों को दिखाते हैं जिन्हें उन्होंने सीखा। तब वे अपने बीच में प्रोत्साहन का एक सूत्रधार बन गए। यह कहानी केवल एक जादुई बंधन की नहीं बल्कि मानवीय संबंधों की ताकत की भी है। हर दोस्ती, सहयोग और संबंध के आधार पर जादू एक सत्य में बदलने का पाठ सिखाती है। हर अनुभव जीवन के पाठों को सिखाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दोस्तों के बीच का रिश्ता आवश्यक होता है। कहानी के अंत में राधिका, श्रविक, रम्या और सुरेश अक्सर जादू की इस कहानी को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के कई जादुई अनुभवों का सामना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।